अब उसको शेयर भी कर रहे हैं, मतलब कि ये मैंने देखा, ये बहन तू भी देख, ये मैंने देखा, ये आप भी देखो। देखो एक लेडी है जो ट्रिपल प्ले कर रही है, जो गा भी रही है, बजा भी रही है, इसको देखो। और एक उसकी छोटी बेटी वो पीछे बजा रही है, और एक है उधर वो प्रार्थना कर रही है। हालेलुया, है ना। तो अब ये मतलब ये आसान नहीं है, ये ऐसा नहीं कि दुर्भाग्यवश हो गया। ये कैसे हुआ? जब परमेश्वर चाहता है। तो गिफ्ट मैं सीमा बहन के लिए बताया है, मैंने सुमन बहन के लिए बताया, परमेश्वर ने आपको गिफ्ट दिया है, आप गिफ्टेड हैं। यूवी आप गिफ्टेड हैं, आप जितने बैठे आप सारे गिफ्टेड हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। पर उसको समझे, मैं गिफ्टेड हूँ। मैंने व्हाइट सूट पहन, जो व्हाइट पहनते तो बहुत बच बच के चलते हैं ना, और बारिश हो रही तो और भी ज्यादा बच के चलते हैं, छींटा ना गिर जाए, थोड़ा सी उधर को हो जाओ, कुछ लग ना जाए, हम बचते फिरते ना, केयर करते ना उसकी। वैसे ही आप अभिषिक्त हैं, गाली ना लग जाए, चुगली ना लग जाए, कोई गंदी बात ना लग जाए, मेरा अभिषेक खराब ना हो जाए। हालेलुया। ऐसा करेंगे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे, आमीन। और मनो का जानने वाला, मनो का, जो हम लोग रोमियो की किताब 8 का 27 को हम पढ़ रहे हैं यहाँ, और मनो का जानने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। अब ध्यान से समझिएगा, मनो का जानने वाला, आमीन। इस चीज को समझिएगा कि मनो का जांचने वाला, आमीन। अब परमेश्वर किसको देखता है? वो बाहरी रूप को नहीं, भीतर के रूप को देखता है। जब शैम्बल को भेजा गया कि यीशे के पुत्र का अभिषेक करना है, तो शैम्बल क्या देख रहा था? लंबाई, चौड़ाई, सैनिक, लेकिन सब रिजेक्ट कर दिए गए। तब परमेश्वर ने कहा मनुष्य का देखना और परमेश्वर का देखना और होता है। आप बाहर से कितने दिखाई देते हैं, कितनी बातें बनाते हैं, वो आप बाहर से, लेकिन भीतर से परमेश्वर जानता है। ये जो हम रोमियो 8 का 27 में पढ़ रहे हैं, और मनो का जांचने वाला जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है। आत्मा की मनसा आपकी नहीं, मेरी और आपकी क्या? अच्छे कपड़े हो, घर हो, बहू हो, पत्नी हो, है ना, इतने बंगले हो, इतनी कार हो, यही तो इंसान का तो ये है ना। लेकिन आत्मा क्या चाहती है? हाँ, मनु का जांचना जानता है कि आत्मा की मनसा क्या है, क्योंकि वह पवित्र लोगों के लिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है, आमीन। पवित्र लोगों के लिए, पहले पवित्र लोगों के लिए और फिर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार विनती करता है। अब यहां मेरा आपका रोल रह गया क्या? मैं सुंदर हूँ, अभिषेक हूँ, बढ़िया वचन बोलता हूँ, दुष्ट आत्माएं भागती है, मैं बढ़िया गाता हूँ, बजाता हूँ, इसका कोई रोल है क्या? नहीं, ये सब तो खुदा ने दिया, उसी का है, ये बड़ी चीज नहीं। उसके बाद वो किसके लिए आत्मा क्या करता है, मनो को जांचने वाला जानता है। हालेलुया, है ना। तो ये इसको ध्यान से समझ देगा कि कई बार मैंने आपको बताया, कई बार जब प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, आप यूं ही बैठ जाते हो। प्रभु की दास कहने लगे, प्रभु मैं आज बैठा हूं आपके साथ, आप रोज मेरे से बातें करते हैं, आज बात नहीं कर रहे हैं आप। प्रभु ने कहा मेरे समीप बैठा रहना ही तेरे लिए क्या काफी नहीं है? हाँ प्रभु, तो बैठे रहो, वो कब भरेगा, कब आपको देगा, ये उसका काम है, आमीन। प्रभु आप लोगों को बहुत बहुत आशीष दे, और आप तैयार रहिएगा यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आप तैयार रहिएगा। 40वां दिन पूरा हुआ, यीशु मसीह मिला चेलों से और कहा मैं जा रहा हूँ, परंतु तुम्हें ना छोड़ूंगा, जब तक ऊपर से स्वर्ग से तुम्हें ना मिल जाए तब तक यरूशलेम को, अपने घर को मत छोड़ना। जब तक स्वर्ग से ना मिल जाए तब तक उस पवित्र स्थान को, अपने घर को मत छोड़ना। और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ्य पाओगे। हालेलुया। सबसे पहले कहाँ? सबसे पहले यरूशलेम में, फिर यहूदियों में, फिर गैर यहूदियों में, फिर सामरियों में, और पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे
गवाह होंगे। आप गवाह कर दिया, पैदा कर दिया, साबित कर दिया कि तू तो कई बार सोचती रही जाऊंगी नहीं जाऊंगी, गाऊंगी नहीं गाऊंगी, अकल गा लेंगे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन वो जानता है कि तू मेरी बेटी है। किसी समय में तू मेरे प्रति ईमानदार थी, किसी समय में तूने अपना तन मन धन पूरी रीति से मेरे लिए लगा दिया था। तू भूल गई है, मैं नहीं भूला। इस समय में शायद इन दिनों में वैसा जीवन नहीं चल रहा होगा। एक वीडियो हल्की सी, किस जगह में वो भवन टूटा हुआ जिसका पादरी भी शराबी है, अभी तक भी जिसका घर टूट चुका शराबी है। जहां जब रेचल ने वहां पांव रखा, पांव रखते ही उसने मुझे बताया यहाँ तो एकदम गंदी सी आ रही है, दुष्ट आत्मा की आ रही है, आराधना की गई है। वो वीडियो जब डाल दी गई है, लोग शायद हमारे भवन में कई हजार नहीं है, लेकिन 9,000 से लोग, 9,000 से ज्यादा लोगों ने रेचल आपकी उस वीडियो को देखा है। हालेलुया। और 93 शेयर किए हैं, यानी कि 100 लोगों को शेयर किया गया। ले भाई तुम भी देखो, तुम भी देखो, तुम भी देखो। और आपने वहां गया और वो लोग घरों में बैठ करके उससे आशीष पाओगे। एक बहन ट्रिपल बजा सकती है, एक बहन गा सकती है, मैं भी बजा सकती हूँ, मैं भी गा सकता हूँ। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे, हालेलुया, पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। मैं क्या करूं आप लोगों को, फिर मैं यही कह रहा हूं, कमजोर मत पड़ना। बीमारी है, ये कुछ नहीं है, क्या हुआ, कुछ चिंता मत करना। बट भाई से एक बात हुई तो उसने बताया कि हम आज इस चीज को समझ रहे थे कि जिस पे जो दारू पी रहा है और बीड़ी भी पी रहा है और वो लोगों के भेद बता रहा है, फिर कुछ लोग उन्हीं के चक्कर में आ गए कि पवित्र आत्मा आ गया। तो ये क्या है, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने के कारण नाश हुई गई है। ठीक है ना। उनको चर्च कंपाउंड के अंदर की ये बात है, लोगों ने आराधना करना शुरू कर दिया। और मैं जब वहां गया, मैं अन्य जाति से आया हुआ, ना तो मैंने इस बाइबल को बहुत अध्ययन किया, ना कोई ट्रेनिंग की, ना मैं कोई पैदाशी क्रिश्चियन हूँ। लेकिन जब मैं वहां गया तो मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा नहीं, ये तो हो नहीं सकता। वो बंदा दारू पीता है, बीड़ी पीता है और आप कह रहे पवित्र आत्मा। तो भी मैं कहा चलो शायद एक बदलाव आ गया हो, क्योंकि पौलुस के अंदर बदलाव आ गया था। एक झटके में पौलुस के अंदर बदलाव आ गया, शायद आ गया हो। ओके, प्रभु का धन्यवाद। तो मैंने कुछ गलत नहीं कहा। अभी मैं चला, जब मैं उनके घर गया, घर जाकर के मैंने बैठा रहा, तो जो मोनू था, जिसका बताया जा रहा था पवित्र आत्मा आ रहा है, ये लोगों के भेद बता रहा है, लोगों की दुष्ट आत्मा भी निकल रही है। ओके, तो वो वॉशरूम में था। मैंने वहाँ बीड़ी का बंडल देखा, मैंने उसकी मम्मी से पूछा ये कौन पी रहा है। कहने लगे ये मोनू पी रहा है। फिर तो क्लियर हो गया ना, क्लियर हो गया ना। जब भजन संहिता 1 अध्याय में आओगे, उसमें लिखा है कि जो ठट्ठा करने वाले की मंडली में नहीं बैठता, जो चुगली नहीं करता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से दिन रात प्रसन्न रहता है। वो किसके समान कि अन्य भाषा परमेश्वर की ओर से, शैतान की ओर से। मैं समझ नहीं पा रही, तो क्यों नहीं समझ पा रही आप? भजन संहिता 1 अध्याय वाली है क्या? हाँ हो, पहले से 1 से 3 तक वाली कि वो ठट्टा करने वाली की मंडली में नहीं बैठता, चुगलखोरों के साथ नहीं बैठता, वो तो व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। आमीन। तो आप प्रार्थना में हैं, खुदा के साथ रहती तो आप कहिएगा। अब यूसुफ जेल में गया, कहने लगे पता नहीं मैं क्यों जेल में आ गया। उसे पता है मैंने गलत काम नहीं किया, मैंने उस औरत को हाथ तक नहीं लगाया, तो भी मैं जेल में हूँ। तो ये परमेश्वर की योजना में है। परमेश्वर जेल में लाया ताकि जेल में से सीधा तुम्हें राजा बना दे। हालेलुया। तो परमेश्वर, अभी जब तुमने कोई गलती नहीं की और तुमको सजा मिल रही है, तो ये परमेश्वर की प्लानिंग है, परमेश्वर की योजना है। और तुम चोरी करके जूते खाए तो कौन सी बड़ी बात है? हर आदमी चोरी गुनाह करेगा तो उसके साथ हो गई। कानून परमेश्वर ने बनाया, इसीलिए बनाया ताकि बदकारों को उनकी बदकारी की सजा मिले। और ईमानदारों के लिए, ईमानदार को कभी किसी दरोगा पुलिस कानून से डरने की आवश्यकता नहीं है। जिसके पास हेलमेट है, जो लाइसेंस लेकर के चल रहा, पूरे कागज लेकर चल रहा, वो क्यों डरेगा? डरेगा कौन? जिसके पास लाइसेंस, हेलमेट, ओहो सामने पुलिस वाले खड़े हैं, टर्न कर लो, तभी ना। तो आप ईमानदार हैं। हालेलुया। मेरी प्रजा मेरी ज्ञान की न होने के कारण मैं बताता हूँ, इतना बड़ा पादरी जब बीमार हुआ, उसका इलाज चल रहा है, वहां डॉक्टर भी देख रहे होंगे ये तो पादरी है, इसका लीवर खराब है, दारू पीता है, नर्स होंगी, आसपास दूसरे पेशेंट होंगे, लोग देख रहे हैं। एक बंदा क्रिश्चियन, उसने मुझे बताया, कहने लगा भैया क्या बताएं आपको कि मेरा एक दोस्त वो कह रहा है कि यार ये तो लीवर तो दारू पीने से खराब होता है और ये आपका पादरी है।
तो बाइबल में स्पष्ट रीति से लिखा, उस दिन बहुत सारे लोग आएंगे, कहेंगे प्रभु तेरे नाम से हमने दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला। हाँ निकाला है। क्या बड़े बड़े आश्चर्य कर्म नहीं किए? हाँ किए है, लेकिन किसके नाम से? मेरे नाम से किए ना। और प्रभु ने क्या कहा? मैंने तुम्हें कभी भी, हे कुकर्म करने वाले मुझसे दूर हो जाओ। ओ भाई ओके, बस सिंपल सी बात है, कुछ नहीं है। और आज एंगेजमेंट का दिन है। 40 दिन पूरे हुए। 40 दिन तक यीशु मसीह दुल्हन के साथ था, बातें चलती रही, बातें चलती रही, बातें चलती रही, और 40 दिन पूरे उसने कहा कि मैं जा रहा हूं। और 50वां दिन मैं बता रहा हूं, वहां लिखा है कि जब तक स्वर्ग से ना मिले तब तक यरूशलेम को नहीं छोड़ना। अब हम हैं दुल्हन और वो है दूल्हा। ओके, अब दुल्हन को अपने आप को तैयार करना है, झुर्री ना पाई जाए, कोई कालापन ना हो। ओके, नहाएं धोएं, तैयार करें, बढ़िया सा सूट पहने। अब हमको क्या? आत्मिकता को आत्मा में तैयार करना है। उद्धार का टोप पहन ले, प्रार्थना करें, उपवास करें। जाने में गलती हुई, अब तक कुछ हुआ, कोई बात नहीं, अब तक कुछ हुआ, सॉरी बोले, माफी मांगे, कहे प्रभु मुझे धो दे, शुद्ध कर दे, क्योंकि मुझे वो वरदान चाहिए प्रभु जो 2026 साल पहले तूने अपने चेलों को दिया था। वो अटारी में बैठे हुए अन्य भाषा में जब बातें करे, प्रार्थना कर रहे थे, जब उनको दिया था, मुझे वो चाहिए। आमीन। वही 2026 साल बाद वो अभी नेक्स्ट संडे को 50 दिन पूरे होने जा रहे हैं। वो पवित्र आत्मा आएगा और तुमको भर देगा, धो देगा। 600 लोग थे जब परमेश्वर ने बातें की थी, जब वो एक जगह बैठे प्रार्थना कर रहे थे। 500 चले गए, 400 चले गए, 300 चले गए। टोटल बाद में कितनी गिनती, कितने बचे? 120। हालेलुया। बहुत सारे भवन में चले गए, बहुत सारे चले गए, पर आप बैठे हैं और उस बरकत को लीजिएगा। और वो बरकत यीशु मसीह के नाम में, जितने भवन में, जितने ऑनलाइन सुन रहे हो, बरकत आपकी है। वो 50वां दिन आपका यीशु मसीह के नाम है। आमीन। वो 50वां दिन। इन दिनों में मोबाइल कम देखना, टीवी कम देखना, फालतू की बातें मत करना। जैसे कई बार सगाई है, जन्मदिन है, शादी होती है, आप स्कूल की, ऑफिस की छुट्टी कर लेते हैं। एक दिन ऐसे छुट्टी करके उपवास में और प्रार्थना में रहना, ताकि परमेश्वर तुम्हें धोए और अच्छी तरीके से तुम धुल सको यीशु मसीह के नाम में। आज 40वां दिन जब यीशु मसीह ने कहा जब तक स्वर्ग से ना मिल जाए तब तक यरूशलेम को मत छोड़ना। 50वां दिन नेक्स्ट संडे जो आ रहा है, उसमें यीशु मसीह आपको सामर्थ्य भरने जा रहा है। एक एक को सामर्थ्य भरने जा रहा। यीशु मसीह के नाम में मैं परमेश्वर का छोटा सा दास होने के नाते घोषणा करता हूं कि खुदा ने आपको भर दिया। जितने लोग वापस चले गए, लेकिन जो हैं उन पर पवित्र आत्मा उतरेगा। और जब पतरस इसके बाद प्रचार करेगा तो लिखा, एक ही बार में 3000 लोगों ने विश्वास किया यीशु मसीह के नाम पर और बपतिस्मा लिया। और ऐसा आप लोगों के साथ होगा। आपका घराना उद्धार पाएगा। पहले यरूशलेम में, यहूदियों में, फिर गैर यहूदियों में, फिर सामरियों में, फिर पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह होंगे। वो गवाह जैसे रेचल के जीवन में काम किया खुदा ने। कभी सोशल मीडिया पे ऐसे डाला नहीं गया, कभी इतने लोग हमारे साथ नहीं थे। 9000 से ज्यादा लोगों ने आपकी आराधना को देखा है। 100 से ज्यादा शेयर किए गए हैं, लोगों को दिखाया। देखो, एक बहन है जो गा भी रही है, बजा भी रही है, और खुदा का आत्मा उसमें नजर आ रहा है। उसकी छोटी बेटी भी बजा रही है। वो परिवार आराधना कर रहा है। और कहाँ? जो जगह टूट चुकी थी, जिसका पादरी नशे में है, जहाँ की भेड़ें खत्म होती जा रही है, उस जगह में खुदा ने कहा, जहाँ तुम पाँव रखेगी, जहाँ तुम पाँव रखोगे, परमेश्वर तेरे साथ होगा, तेरे काम सफल होंगे, दुष्ट आत्माएं भागेंगी, वहां का बंजरपना जाता रहेगा। और बेदारी यीशु मसीह के नाम में तेरे द्वारा जितने समय सुन रहे, आपके द्वारा वो बेदारी आती रहेगी। बंजर में जाकर के पाँव रखना।
और वहाँ बेदारी आ जाएगी। जो आंसू बहा रहे होंगे वो आंसू बहाते बो रहे होंगे, जब तुम वहां जाओगे तो वो जय जयकार करते हुए काट नहीं पाएंगे। यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूँ, इस 40वें दिन में खुदा आपको बरकत दे, आशीष दे, और नेक्स्ट संडे तक आप दुल्हन हैं, अपने आप को तैयार करें, ताकि प्रभु जब लेने आए तो कहे बस मैं यहीं ठहर जाऊंगा, ये मेरी दुल्हन है। अब मेरी दुल्हन को छोड़ने का मन नहीं करता। वो बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है, बहुत बहुत चरित्रवान है, बहुत अच्छी है। अरे मैं ये जवान चोरी करती है, ये लड़ती है, झगड़ती है, ये चोरी करती है, गंदे काम करती है, मैं इसके साथ रहना नहीं चाहता। पवित्र आत्मा कहाँ ठहरेगा? जो पवित्र जगह होगी। हम माँ की पेट से पापी थे, दुनिया में पाप कर रहे थे, पाप में चलते रहे, पाप में पलते रहे, लेकिन उसने पापियों को चुना, धोया, शुद्ध किया, और फिर कहा लो मैं तुम्हें पवित्र आत्मा देता हूं, और उनको फूका, उन्होंने पवित्र आत्मा लिया। वो यीशु मसीह के नाम में अभी से शुरू हो चुका आप लोगों के जीवन में, अभी से शुरू हो चुका। तौबा करें, पश्चाताप करें, सच्चा पश्चाताप करें। नीति वचन 28 का 13 वाला, और खुदा आपको बरकत देगा और कहेगा आज ही तू मेरे साथ स्वर्गलोक में, आज ही से तू आशीषित है, आज ही से तेरे द्वारा लोग आशीष पाएंगे, तेरी बरकत लोगों में ट्रांसफर होगी। जब तू किसी मरे हुए की हड्डियों से भी टच होंगे तो वो जिंदा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। लोगों की मरी हुई आशीषें जिंदा होंगी यीशु मसीह के नाम में। आपके द्वारा मरे हुए कारोबार, मरी गई बिजनेस यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। टूटे रिश्ते जुड़ेंगे यीशु मसीह के नाम में। अंधकार की शक्ति मिटेगी, शर्मिंदगी मिटेगी, और खुदा की महिमा आप लोगों के जीवन से यीशु मसीह के नाम में मैं आशीष देता हूँ। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आप आशीषित हैं, आप आशीषित हैं, आप आशीषित हैं यीशु मसीह के नाम से।